जी, मुझे किसी ने पूछा था कि आप हरा धनिया, आपने कहा है कि आप किस तरह से स्टोर करती हैं। तो मैं ये उनके लिए दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से स्टोर करते हैं कि इसको अच्छी तरह धो लें। ये काफ़ी साफ़ सुथरा है, इसमें मिट्टी नहीं है। तो अच्छी तरह मैंने ये धो लिया है। ठीक है, अब मैं इसका ये पानी जो है ये ड्रेन कर दूँगी। ठीक है, और इसमें फिर दोबारा पानी करके और मैं आपको दिखाऊंगी कि सिरका किस तरह से डालते हैं। ठीक है जी। मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने अपने एक दो वीडियोस में शायद कुकिंग के उस पे बताया था कि मैं किस तरह से हरे धनिए को स्टोर करती हूँ काफ़ी दिनों तक फ्रिज में रख के। तो उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि इसको अच्छी तरह आप धो लें। ठीक है, जब सिरका अच्छी तरह धुल जाए तो उसमें अबाउट वन ये मैं सिरका डाल रही हूँ वाइट वाला। तो वो इसमें आप तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल दें पानी में। ठीक है, और इस तरह से आप इसको मिला लें। ठीक है, ये इस तरह से आप उसको मिला लें ताकि सिरका अच्छी तरह सब पत्तों में लग जाए। और आप इसको 5 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए इसी तरह सोक किया हुआ छोड़ दें। जी, धोने के बाद आप इसको वापस पानी इसमें भरें और फिर अबाउट 1 टेबल स्पून इसमें ये सिरका है मेरे पास, ये 1 टेबल स्पून आप इसमें डाल दें। ठीक है, और इसको इसमें सोक होने दें थोड़ी देर, 8-10 मिनट तक। ठीक है, ये इसमें सोक हो जाए अच्छी तरह, इसको कर लें ताकि ये अच्छी तरह इसमें वो लग जाए सिरका। जो इसके ये डंठल है ना, इसके ज़रिए अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और ये फ्रेश रखेगा धनिए को। फ्रिज में आप काट के रख लेंगी तो महीना भर तक अगर आप उसको ख्याल से रखेंगे, मैं दिखा दूंगी कि मैं कैसे पैक करके रखती हूँ, तो आप देखिएगा। ओके जी, ये देखें मैंने इसका बंडल खोल के इसको फैला लिया था। अब मैं इसको हरे धनिए को 10 मिनट हो गए हैं इसमें पानी में, विनेगर पानी में डूबे हुए। अब मैं इसको इसमें से निकाल लेती हूँ। ठीक है, और इस तरह से इसका जितना हो सकेगा पानी ड्रेन आउट कर दूँगी। ठीक है, तो जितना पानी निकल सकेगा वो निकाल लूँगी इसी तरह। ठीक है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं इसको सुखाऊंगी किस तरह। जी देखें, ये मैंने इस तरह से बंच खोल के और सिरके वाले पानी में भिगोया हुआ है। ठीक है, 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको इसमें से निकाल लूँगी, ड्रेन हो जाएगा पानी। तो फिर मैं इसको अगला स्टेप बताऊँगी कि इसका क्या करना है। ठीक है, पानी ड्रेन हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लूँगी। ठीक है, ये अच्छी तरह से इसको ड्रेन आउट कर लूँगी ताकि जितना भी हो पानी वो निकल जाए, टपक जाए। ठीक है, ये टपक जाएगा पानी तो फिर इसको आराम से मैं सुखाने रख दूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। जी देखें, ये मैंने अच्छी तरह इसका पानी झटक के और भूक करके यहाँ ये कपड़े पे मैंने फैला दिया है। ठीक है, अब वहाँ पे आप पंखा चला सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप पंखा चला लें और इसको थोड़ी देर बाद उलट पलट कर दें ताकि ये ऊपर के नीचे वाले सूख जाएं। गीले होंगे तो ऊपर अलट पलट कर दें ताकि इवनली सब सूख जाएं। ठीक है, और जब सूख जाएंगे, पंखा पे मैं क्योंकि पंखा नहीं चला रही हूँ, सर्दी बहुत है यहाँ पे, और ना मेरे घर की ही इस वक्त हीटिंग खुली हुई है। ख़ास तौर पे ये वाले कमरे की मैंने नहीं खोली हुई हीटिंग। तो इसमें हीट नहीं चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे जल्दी नहीं है, ये 2-3 घंटे में भी सूख जाएगा। मैं बीच बीच में इसको अलट पलट कर दूँगी। 2-3 घंटे में ये सूख जाएगा। तो फिर जब ये सूख जाएगा तो मैं इसको फाइनली चॉप करूँगी। इसकी जो डंडियाँ हैं वो अलग रखूँगी और पत्तियाँ जो हैं वो बारीक चॉप करके वो अलग रखूँगी। ठीक है,
हाँ जी, मैंने अच्छी तरह पानी टपका लिया, इसका झटक लिया, जितना निकल सकता था पानी वो निकाल लिया मैंने हरा धनिया में से। और बाकी मैंने यहाँ ये कपड़े पे फैला दिया है इस तरह से। और फिर आप वहाँ पे पंखा चला सकते हैं, अगर तो पंखा चला लें। मैं पंखा नहीं चला सकती, बहुत सर्दी है, आज तो और भी ज़्यादा सर्दी है, तो इसलिए मैं पंखा तो नहीं चलाऊंगी। और इस जिस कमरे में मैंने ये फैलाया है, कपड़ा रखा है, वहाँ मैंने उस कमरे की हीटिंग नहीं ऑन की है, क्योंकि मैं हीट नहीं चाहती, हीट से ड्राई करना नहीं चाहती। तो ये नेचुरली अपने मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा इसका। इसको 3-4 घंटे छोड़ दूँगी, बीच बीच में अलट पलट करती रहूँगी कि ऊपर का सूख जाए तो नीचे का फिर ऊपर कर दूँगी। तो इस तरह अलट पलट करके मैं इसको वो कर दूँगी, सुखा लूँगी। फिर जब सूख जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं डंडियाँ किस तरह से अलग करके काटती हूँ और पत्तियाँ किस तरह से अलग करके चॉप करती हूँ। ठीक है, फिर बाद में दिखाऊँगी आपको। अच्छा जी, ये हरा धनिया अच्छी तरह देखें बिल्कुल अच्छी तरह सूख गया है। और अब मैं इसकी इस तरह से गड्डियाँ बना रही हूँ कि डंडियाँ ऊपर की तरफ यूँ इस तरफ रखूँ और यह जो पत्ते हैं ये यहाँ रखूँ, और फिर ये इनको मैं काट दूँगी। और फिर ये जो डंठल हैं इनको अलग काटूँगी और पत्तियों को अलग काटूँगी। और फिर इनको मैं स्टोर करने का बताऊँगी कि मैं किस तरह से इनको स्टोर करती हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी तरह सूख गए हैं। 5-6 घंटे लगे हैं मैंने, क्योंकि पंखा वंखा नहीं जलाया। अगर आप पंखे के नीचे रखेंगे तो 1-आध घंटे में सूख जाएगा, अलट पलट करते रहें। ठीक है, तो ये सूख जाएंगे और ये इतने फ्रेश लग रहे हैं, देखें किस कदर फ्रेश लग रहे हैं। तो इसी तरह आप भी अपनी हरे धनिए को सेव कर सकते हैं और उनको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनका गट्टियाँ बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इस तरह से ऊपर ऊपर की तरफ ये मैंने रख लिए हैं डंडियों वाला हिस्सा। ठीक है, और पत्ते एक लेवल पे कर दिए हैं। इसी तरह ये गुच्छा भी इसी तरह कर दिया है। अब मैं एक एक गुच्छा लेके और फिर इसको इस तरह से, ये देखें, ठीक है, ये इस तरह से लेके मैं यहाँ से ये काट रही हूँ। ओके, ये अलग रखूँगी, इनको अलग चॉप करूँगी। और फिर ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। ये हरा धनिया, ठीक है, इसमें कुछ डंठल भी आएंगे बट दैट डजंट मैटर, वो आप पकाने में डाल लीजिएगा। और पत्तियां जो हैं ऊपर से गार्निश करने के लिए। ठीक है, जब मैं इस तरह से ये सब काट के और फिर मैं इसको डब्बों में नीचे वो जो पेपर टावल है वो रख के और इनको उसमें रख देती हूँ और फ्रिज में रख लेती हूँ ढक के अच्छी तरह से, ताकि ज़्यादा मॉइस्चर नहीं जाए। और फिर आप इसको अच्छी तरह 3-4 हफ्ते के लिए ये ख़राब नहीं होते। बस ख्याल रखिए कि इस तरह का जो पीला पीला पत्ता हो वो ना डालें। ठीक है, उससे ये हो जाता है कि दूसरे पत्तियां जो है ना वो पकड़ती हैं पीला रंग, तो इसलिए वो ना डालें। इतनी सारी ये 2 गठियाँ थी मेरे पास, उसमें ये एक ही अभी तक निकला है ये पत्ता। ठीक है, तो मैं आपको ये करके ये काट के और फिर मैं दिखा रही हूँ आपको 1 मिनट में। अच्छा, ये देखें, ये मैंने ये प्लास्टिक कंटेनर है, इसमें ये पेपर नीचे बिछा लिया है। और ये बिल्कुल आप देखें मेरे हाथ पे बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल सूखी हुई है, एक एक पत्ती जो है इसकी वो सूखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करेंगी ना, ये देखें, अगर गीली होती तो ये इस तरह ना हिलती। तो इसको इस तरह से करके और आप ऊपर से फिर दूसरा पेपर लगाएं और इसको आप स्टोर कर दें फ्रिज में। ये देखें, ये मैंने क्या किया, ऊपर ऊपर से पत्तियां उठा ली हैं और ये जो डंडियां हैं ये बाकी डंडियों के साथ चली जाएंगी। और ये खाना वाना पकाने में और चटनी में बनाऊंगी तो उसमें यूज़ हो जाएगी। तो अब रमज़ान आ रहे हैं तो चटनियाँ भी बनानी है,
तो उसमें ये डंडियाँ यूज़ हो जाएंगी, थोड़ी बहुत इसमें जो पत्तियाँ हैं वो भी काम आ जाएंगी। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, और बस ये जितनी आप उठा सकते हैं यहाँ से पत्तियाँ वो उठा लें, और इस तरह से इसको आप स्टोर कर लें। ठीक है, ये इस पे ये रखा। अब एक और पेपर रख के इसको ऐसे इसको ये यूँ करें। ठीक है, और ऊपर से एक और पेपर रख दें ताकि मॉइस्चर इसमें पेपर एब्जॉर्ब करे। ठीक है, और आप ऐसा करें हफ्ते में एक दफ़ा पेपर चेंज कर दें। ठीक है, और इसको ये देखें, ये ढक के और रख दें। अभी इसमें और मैं डालूँगी ये बाकी की हरा धनिया जब काटूँगी, मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि दिस इज़ द वे यू स्टोर इट। 10-15 दिन में आप पेपर चेंज कर दें। ठीक है, ताकि अगर पेपर में कोई मॉइस्चर आ गया है तो उससे ना ख़राब हो, तो अब वो चेंज कर लें। अब ये जो डंडियाँ हैं, इसी तरह मैं इन डंडियों को भी काट के और इसी तरह दूसरे डिब्बे में, अलग डिब्बे में इनको रख लूँगी, और ये खाना पकाने में और चटनी बनाने में ये काम आ जाते हैं। ठीक है, आजकल क्योंकि रमज़ान की तैयारी है और चटनियाँ बन रही हैं, तो आजकल वो यहाँ आए हुए हैं बड़े बड़े अमरूद, और जो थाईलैंड के होते हैं ना मोटे मोटे, तो कैरी की जगह वो डाल के मैं चटनी बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है वो भी। तो उसको भी पीस के आप चटनी में पुदीना, हरा धनिया, मिर्च वगैरह, लहसुन, ज़ीरा डाल के आप वो, मैंने अभी थोड़े दिन पहले बनाई थी वो चटनी, आपको दिखाई थी, तो वो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, उसके क्यूब्स बना लेती हूँ, तो वो भी बन गई है। ये देखें, इस तरह से मैं काट के रख लेती हूँ ताकि ये पीसने में बड़े बड़े वो ना आए पीसेस। वो इसमें अंदर एक तार सा होता है ना, उसके वजह से वो पीसेस आते हैं। अब ये जो किनारे के हैं हिस्सा, ये मैं हटा दूंगी, क्योंकि ये सूखी वो जो टहनी वहाँ से बाज़ार से आती है ना, उसमें आप ये देखें, ये इस तरह से ये सूखा होता है, तो इसको मैं हटा देती हूँ। तो बस ये अलग से जो ताज़ा लग रहा है उसको रखती हूँ। तो इसी तरह मैं ये भी डब्बे में रख के पैक कर दूँगी। और एक बात ये बताऊं कि ये जो डंडियाँ होती है ना, इसमें काफ़ी अंदर मॉइस्चर होता है, पत्तियों में इतना नहीं होता, इसलिए इनको अलग अलग आपको रखना चाहिए ताकि वो पत्तियों को ख़राब ना करें। ठीक है, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। आप ये देखें, ये आपको फील होगा, हालांकि सूखा हुआ है लेकिन इसमें से अंदर से थोड़ा सा मॉइस्चर निकलता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एक ही डब्बे में आप मत रखिएगा, डंठल और ये पत्तियां अलग अलग रखिएगा। ठीक है, तो ये अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें मैंने सीखी हैं और अंदाज़ा हुआ है कि ये चीज़ों का ख्याल रखें। इसी तरह पुदीने को भी आप कर सकते हैं। पुदीने को भी आप टहनियों के साथ आप उसको उसमें भिगोएं सिरके के पानी में धोने के बाद, और उसको भी आप इसी तरह वो करें, सुखा लें, और एक एक पत्ती अलग करके, और फिर उसकी पत्तियां यूं ही, उसकी डंडियां तो हम यूज़ नहीं करते हैं, तो उसकी पत्तियों को आप इसी तरह साफ़ कर लें और सुखा लें, और वो फ्रेश ग्रीन रहेंगी। वो जो सूखने के बाद उनका कलर चेंज होता है ना, हरा नहीं रहते, तो ये भी हरे रहेंगी, उनका कलर नहीं चेंज होगा पुदीने की पत्तियों का। और हरी मिर्च को भी मैं इसी तरह सेव करती हूँ कि हरी मिर्च को की जो वो है डंडी होती है उसको मत उतारें, धोएं और सिरके वाले पानी में रख लें। जब उसको सुखा लें, जब वो सूख जाए हरी मिर्च, तो फिर उसकी डंठल हटा दें, क्योंकि हरी मिर्चें जो हैं डंठल से की तरफ से ख़राब होनी शुरू होती हैं। और अगर पहले आपने डंठल हटा दिया तो पानी अंदर चला जाएगा, प्याज में वो हरी मिर्च में अंदर को चला जाएगा, तो हमें नहीं चाहिए कि वो अंदर की तरफ जाए, इसीलिए डंठल बाद में उतारते। ठीक है ना, तो आप इन चीज़ों को ख्याल रखेंगी
तो बहुत आराम से आपके ये हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना आपको लास्ट करेगा। मेथी भी इसी तरह मैं धो के रख लेती हूँ और फिर फ्रीज भी कर लेती हूँ मेथी, तो इसी तरह करके, ताकि उसमें फ्रेशनेस रहती है। ठीक है, तो चलें फिर मिलते हैं बाद में। ये उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगा, और आप इसको आप भी इसी तरह से करेंगे, और आपका भी वेस्ट नहीं होगा हरा धनिया, पुदीना, और घड़ी घड़ी आपको फ्रेश लाना नहीं पड़ेगा। तो 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट पास करें। कमेंट दें कि आपको कैसा लगा, और आपके लिए आप जब ये बनाएं इस तरह से सेव करें अपनी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। आप भी इसी तरह सेव कर सकी हैं, आपका भी इतने दिन लास्ट किया है या नहीं किया, तो आप देखिएगा और आप लिखिएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक और रेसिपी के साथ इंशाल्लाह जल्दी। तो आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं जो मैंने पहला का रखा हुआ है, वो देखें। ये मेरा, इसको 3 हफ्ते हो गए हैं। ठीक है, ये 3 हफ्ते पुराना है। इसी देखें कितना सूखा हुआ, ड्राई है ये। इसको इसी तरह मैं पैक करके रखती हूँ। ठीक है, ये हरी मिर्च भी यहाँ रखी हुई, तो ये इस तरह से मैं रखती हूँ। ये देखें आराम से ये एयर टाइट इसको पैक कर दिया है। इसी तरह आप देखें कि ये वाली, ये पहले के डंठल हैं, पहले की ये है। इसी तरह ये साफ़ सुथरी सूखी हैं, इसको भी इसी तरह रखती हूँ मैं। और यहाँ इसके साथ मैंने ऊपर ये हरी मिर्चें रख दी थी, इसकी ये उतार दी थी बाद में, धोते वक्त रखी थी। इसकी डंडियाँ धोते वक्त नहीं उतारी थी, और फिर बाद में उतार दी थी। इसी तरह ये इसमें डब्बे में रख दी हैं, ये यहीं सेफ रहती हैं और ख़राब नहीं होती। इसका जो ख़राब होती है ना, वो इसकी ये वाली डंडियों से, इस जगह से ख़राब होनी शुरू होती हैं। और अगर आप तोड़ के इसको पानी में भिगोएंगे तो पानी अंदर चला जाएगा। तो इसको सुखाने के बाद फिर इसकी डंडियाँ उतारिएगा। ठीक है, तो ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि ये पहले की सेव हुए हुए हैं, और ये मैंने जो अभी सेव काट के रखे हैं ये वो हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा, और आप लोग भी इसी तरह इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने सोचा आपको ये दोनों का वो दिखा दूँ। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।